हाय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स को, कुछ इन्फॉर्मेशन को आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जो जेईई मेंस का एग्जाम अभी चल रहा है और नीट का एग्जाम आने वाला है, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स को, कुछ जो है आप लोग के साथ इन्फॉर्मेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगा चैनल एक्सप्लोरेशन एंड गाइडेंस का, जिन्होंने मुझे अपने चैनल पर आने का मौका दिया और आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करने का मौका दिया, आप लोग के साथ इन्फॉर्मेशन को शेयर करने का मौका दिया, कुछ डिटेल्स को शेयर करने का मौका दिया। तो मैं उसका जो है उनका थैंक्स करना चाहूँगा। थैंक्स अगेन। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शायज़ नोमान और मैं एजुकेटर हूँ। मैंने भी एएमयू से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। आप लोगों की तरह मैंने भी जो जेईई मेंस को और डिफरेंट एग्जाम्स को मैंने भी फेस किया है। तो मुझे पता है कितना स्ट्रेस होता है, कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं। हम लोग चाहते हैं कि कितना बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकें और कितना अच्छा स्कोर कर सकें, ताकि हम लोग का जो है अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए, आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में हम लोग को जो है एडमिशन मिल सके। तो चलिए हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं जेईई मेंस की। तो देखिए, जेईई मेंस हमारा टारगेट है और जेईई मेंस जो है 4 सेशन में होना है। तो पहला सेशन, दूसरा सेशन हो चुका है और तीसरा सेशन अभी ऑनगोइंग है। ठीक है, तो तीसरा सेशन जो है वो आपका 20, 22, 25, 27 जुलाई को होना है 334 सिटीज़ में, जिसमें जो है 7 लाख के आसपास जो है बच्चों ने अप्लाई किया है, रजिस्टर किया है। तो 20 का हो चुका है, 22 का हो चुका है और 25 का एग्ज़ाम होने वाला है। तो लेकिन महाराष्ट्र स्टेट में हैवी रेन की वजह से, बहुत भयंकर बारिश होने की वजह से बच्चे जो है वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर पे नहीं पहुँच पाएंगे। इसके लिए एनटीए ने जो है नोटिस जारी किया है, नोटिस निकाला है। नोटिस आप देख सकते हैं। नोटिस में उन्होंने क्या कहा है कि जो बच्चे सेंटर पे नहीं पहुँच पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट की बात हो रही, उनको ये फैसिलिटी मिलेगी कि वो जो है ये एग्ज़ाम बाद में अपीयर कर सकते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो उनको पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो एग्ज़ाम ये दे सकते हैं। ठीक है, बाद में उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो आप लोग टेंशन ना लें। जो भी महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, वो जेईई मेन का एग्ज़ाम जो 25 और 27 को होना था वो दे सकते हैं। आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी स्टेट में जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो एज इट इज़ एग्ज़ाम्स होंगे। तो उसके लिए उसके बाद फिर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, उसके बाद सेशन 4 जो है वो आपका जो है अगस्त में होना है। 26, 27, 31 अगस्त को होगा और 1-2 सितंबर को होगा। तो 5 दिन जो है ये आपका फाइनल सेशन होने वाला है। इन चारों सेशन में से जो आपका बेस्ट स्कोर होगा, उसके बेसिस पे जो है आपकी रैंक बनेगी और उस रैंक के बेसिस पे फिर आपको जो है जेईई एडवांस के लिए आप क्वालिफाई करोगे। जेईई एडवांस में आप अपीयर होगे। तो आखिर आप जेईई एडवांस में अपीयर होगे, उसके बेसिस पे फिर आपको आईआईटीज़ में एडमिशन मिलेगा। अगर आप आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं, आईआईटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको अच्छा से अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। इन चारों सेशन में से भी किसी भी एक सेशन में आपको अच्छा करना होगा। कोई भी एक सेशन का आपका एग्जाम अच्छा हो जाता है इन चारों में से, तो आपकी रैंक अच्छी आ जाएगी। आपकी रैंक अच्छी आ जाएगी तो आप जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। जेईई एडवांस के लिए आप क्वालिफाई कर जाओगे तो उसमें आप परफॉर्म अच्छा करते हो तो आपका आईआईटीज़ में एडमिशन हो सकता है। तो आपको आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए जेईई मेंस में अच्छा करना पड़ेगा, चारों में से किसी एक सेशन में, और उसके बाद फिर आपको जेईई एडवांस में अच्छा करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मीडियम जो होने वाला है एग्जाम का, वो असामीज़ में भी होगा। ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, तो इन सारे लैंग्वेज में जो है आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो लैंग्वेज की भी कोई टेंशन नहीं है। आप जो है इजीली जो है जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसमें आप एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हो और बच्चों ने अपीयर भी हो रहे हैं, बच्चों ने अप्लाई भी किया है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की कि किस तरीके का क्वेश्चन पेपर होने वाला है, कितने क्वेश्चंस आएंगे और कितने मार्क्स के होंगे। तो देखिए, सब्जेक्ट्स की हम लोग बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आता है, ये हम सबको मालूम है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ही बात कर लेते हैं और कितने मार्क्स का होगा। तो देखिए 20+10 स्टार बनाया मैंने, 20+10 स्टार, 20+10 स्टार, तो टोटल 90 क्वेश्चन होने वाले हैं। 20 जो होंगे ये क्वेश्चन, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ये आपको करना ही करना है। 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैथ्स में, 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फिजिक्स में, 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन केमिस्ट्री में, और 10 स्टार जो मैंने यहाँ पे बनाया है, इसका मतलब ये है कि इस 10 में से कोई आपको 5 करने होंगे, तो ये ऑप्शनल होंगे। 5 आप इसमें से कोई कर लो, 5 फिजिक्स में कोई कर लो, 5 केमिस्ट्री में कोई कर लो। ठीक है, तो टोटल कितने क्वेश्चन हो जाएंगे आपके? 25 क्वेश्चन मैथ्स में हो जाएंगे, 25 फिजिक्स में, 25 केमिस्ट्री में जो आपको करने होंगे। तो टोटल 75 क्वेश्चन आपको करने हैं आउट ऑफ 90। 5 इसमें जो है आप छोड़ सकते हो, 5 इसमें छोड़ सकते हो। लेकिन ये जो 10 स्टार जो मैंने बनाए हैं, ये होंगे फिलिंग करने वाले। इसमें आपको न्यूमेरिकल वैल्यू फिल करनी होगी। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं होंगे। ये 10 में से आपको कोई 5 करना होगा और ये क्या होंगे? फिलिंग करने वाले होंगे। इसमें आपको जो भी डेटा आएगा, जो इन्फॉर्मेशन आएगी, जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, उसको आप इसमें फिल करोगे। तो 10 में से जो है कोई 5 करने हैं आपके, तो 25 आप मैथ्स के क्वेश्चन करोगे, 25 फिजिक्स के, 25 केमिस्ट्री के, तो टोटल 75 क्वेश्चन हो जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होने वाला है, तो टोटल आपका 300 हो जाएगा। तो 300 मार्क्स में से आपको नंबर मिलेगा, आपकी रैंक बनेगी। टोटल आपको 75 क्वेश्चन करने हैं, 25 फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री में 25-25 सब में क्वेश्चन करने हैं। 20 क्वेश्चन जो होंगे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, इसमें आपको टिक करना होगा। और 10 में से जो आपको 5 करने होंगे, ये कैसे क्वेश्चन होंगे? ये होंगे फिल करने वाले, इसमें आपको
आपको डेटा फिल करना होगा। अच्छा, हम सब्जेक्ट की बात कर लें। देखिए जैसे कि सेशन 1 हो चुका है, सेशन 2 हो चुका है, सेशन 3 के भी जो है 2 दिन हो चुके हैं एग्जाम। तो पेपर देखिए बहुत मॉडरेट टाइप का आता है, पेपर बहुत टफ नहीं आता है। फिजिक्स का पेपर देखिए, अगर हम लोग बात करें फिजिक्स की, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। फिजिक्स में जो है आप लोगों को फॉर्मूला वाइज पेपर आ रहा है, बहुत आसान पेपर आ रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि आप लोगों को जो है फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्टली 2-3 स्टेप में कर लोगे। अगर आप 3 स्टेप से ज़्यादा ले रहे हो, 4 स्टेप से ज़्यादा ले रहे हो, तो इसका मतलब आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। आपका सॉल्यूशन कितना होना चाहिए, बस 4 स्टेप में मैक्सिमम हो जाना चाहिए, क्योंकि उनको भी मालूम है ये मेंस का पेपर है, कोई एडवांस पेपर नहीं है जो इसमें आपको बहुत टफ डेरिवेशन दे दिया जाए। इसमें आपको सिंपल क्वेश्चन होगा, फॉर्मूला वाइज होगा, डिफरेंट जो फॉर्मूले होते हैं। एनसीईआरटी को फोकस करना है आपको। एनसीईआरटी में जितने भी फॉर्मूले हैं उन सारे फॉर्मूलों को आपको टिप पे रखना है, ठीक है, ताकि टिप पे होगा तो वहाँ पे आप 2 स्टेप में 3 स्टेप में जो है तुरंत कर लोगे। अदरवाइज क्या होगा, फिर वहाँ पे आप फॉर्मूला ड्राइव करने लगोगे तो आपका टाइम खराब होगा। तो हम लोग को किस चीज़ पे फोकस करना है, हम लोगों को फोकस करना है फिजिक्स में जो है जितने भी फॉर्मूले हैं, एनसीईआरटी में जितने भी फॉर्मूले हैं, उन सारे फॉर्मूले को हम लोगों को रिवाइज करना है प्रॉपर्ली, और वहाँ पे जाके जो है उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जो हमसे सबसे पहले हो जाए, जो आसानी से हो जाए, ठीक है, जिसमें हमको टाइम ना लगे, जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस बने, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े। तो उस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग पहले अटेम्प्ट करेंगे, उस क्वेश्चंस को हम लोग पहले करेंगे, ठीक है। तो फिजिक्स का पेपर बहुत आसान आ रहा है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है। जितने भी सेशंस हुए उसमें पेपर बहुत आसान है। आप लोग को एनसीईआरटी के फॉर्मूला बस याद करना है, उस फॉर्मूले को बस वहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। मैथ्स में भी आपको जो है एनसीईआरटी फोकस रहे कि सारे फॉर्मूले को आपको याद कर लेना है। केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वहाँ पर आप जितनी भी एनसीईआरटी में रिएक्शन है उसको याद कर लो। फॉर एग्जाम्पल कैनिज़ारो रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, डिफरेंट जितनी भी रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन है, जितनी भी रिएक्शन है, उन सबको आप एनसीईआरटी के उसको याद कर लो। रिएक्टेंट क्या था, कैटलिस्ट क्या था, प्रोडक्ट क्या था, बस उसके बाद क्या होगा, 2-3 रिएक्शन से क्वेश्चन तो आना ही आना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पेपर में वो एनसीईआरटी के कोई 2 या 3 क्वेश्चन ना पूछे रिएक्शन से। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिएक्शन से 2-3 क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्ट आ जाते हैं। तो उस चीज़ को आप लोग याद कर लो, पेपर वैसे ही आसान हो जाएगा। तो बस आपको 3 चीज़ों पर ध्यान देना है कि आपको सारे फॉर्मूले अच्छे से प्रॉपर्ली रिवाइज करने हैं और एनसीईआरटी तक फोकस रहना है। एनसीईआरटी पर फोकस होकर आपको जो है फॉर्मूले को रिवाइज करना है, पढ़ना है। और उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सारी रिएक्शन एनसीईआरटी की याद कर लेनी है। कैनिज़ारो रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन है, वुड्स रिएक्शन है, डिफरेंट जितनी भी रिएक्शन है उसको आप लोगों को जो है याद कर लेना है कि उसमें प्रोडक्ट क्या है, रिएक्टेंट क्या है, कैटलिस्ट क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर बहुत आसान आ रहा है, बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं आ रहा है। उसमें आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, आपको कोई भी इशू हो रहा हो, कोई मसला हो रहा है या कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा नाम शहज़ नोमान है, मैं एजुकेटर हूँ, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है मैंने, तो मैं आप लोग को अच्छे से गाइड कर सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ। आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जो है हम लोगों ने कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर लिया, मार्क्स कितना होने वाला है और पेपर का लेवल कैसा है। तो पेपर का लेवल मॉडरेट है, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, पेपर का लेवल मॉडरेट होने वाला है। आप लोग फॉर्मूला की रिवीजन करके जाइए और वहाँ पे क्वेश्चंस को करिए कॉन्फिडेंस के साथ में, तो आपकी रैंक अच्छी आ जाएगी। और आप लोगों को चारों सेशन में किसी एक सेशन में बेस्ट करना है। जो बेस्ट हो जाएगा फिर आपका एडवांस में रैंक में आप मेरिट लिस्ट में आ जाओगे, ठीक है। तो 4 में से आपको किसी एक बेस्ट करना है ताकि आप जो है एडवांस के लिए क्वालिफाई कर सको, ठीक है। और उसके बाद दूसरी हम लोग बात कर लेते हैं, आप एडवांस में क्वालिफाई कर जाओगे, उसके बाद फिर आप आईआईटीज़ के लिए एलिजिबल हो जाओगे, उसमें अच्छा स्कोर करोगे तो आपका फिर आईआईटीज़ में एडमिशन हो सकता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो है कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स को शेयर किया आप लोगों के साथ में। इसमें आप लोगों को कोई भी डाउट हो, किसी भी पॉइंट में कोई डाउट हो या कोई दिक्कत हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, जैसे 4 सेशन है, चारों सेशन में आप कोई 3rd सेशन नहीं देना चाह रहे हो या 4th सेशन नहीं देना चाह रहे हो, तो आप उसको विड्रॉ भी कर सकते हो। आपको जो है पहले पैसे जो है वो एनटीए आपको रिटर्न कर देगी, आपकी जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है वो आपको वापस हो जाएगा। तो आप ये भी कर सकते हो, अगर आपको तीनों में सेटिस्फाई होगा कि नहीं इससे ज़्यादा स्कोर नहीं आ पा रहा है या फिर जो है यही मेरा मैक्सिमम स्कोर है, इसी पे मुझे आगे जाना है, तो आप जो है रजिस्ट्रेशन अपना जो है वो वापस भी ले सकते हो और आपकी फीस जो है वो वापस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स को, कुछ इन्फॉर्मेशन को शेयर किया है। और महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनका एग्जाम जो है उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बारिश की वजह से जो सेंटर पर नहीं जा पा रहे तो नोटिस निकाल दिया है एनटीए ने, आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों का मौका फिर से मिलेगा। तो सिर्फ और सिर्फ ये महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के बच्चों के लिए, बाकी स्टेट के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए। सो आई होप ऑल दीज इन्फॉर्मेशन आर क्लियर टू यू। आपको किसी भी पॉइंट में डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।